कांग्रेस अपने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये तीन पुस्तों, 4 पुस्तों से अपने बच्चों को अगर दे रहे हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी का एक बच्चा अगर आंदोलन में अगर आ गए, आकाश आनंद जी काम कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? लोगों को बुराई दिखती है। खड़ी कैसे होगी सर? धरातल से बैठी कर है, बसपा बैठी तो कर बैठिया है, कैसे? हाथी बैठ गया है। हाथी, हाथी राजसत्ता का प्रतीक है। कब तक ये प्रसेनजीत का हाथी, दिन में सबने दिखाते हो। जी 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 जी, ये बुद्ध का हाथी, पायक का हाथी, राजा प्रसेनजीत का हाथी, ये बाबा साहब अम्बेडकर का, आरपीआई का हाथी, और ये बहुजन समाज पार्टी का हाथी ना तो कभी कमजोर था, ना है और ना रहेगा। हाँ, ये राजनीतिक परिणाम आते कम ज्यादा होते रहते हैं। तो बीजेपी की दो सीटें थी कब? जब ये बाबरी मस्जिद ढाई थी, जानते कितनी? 2 पार्लियामेंट की सीटें थी। हाँ, 92 में। और तब जानते मानवर काशीराम साहब ने, आज मुझे फिर वही मानवर काशीराम साहब का नारा, मिले मुलायम काशीराम और हवा मोड़ गए जय श्री राम। काशीराम आएगा क्या बीएसपी में? क्या कोई पैदा होगा कि नया काशीराम? जरूरत नहीं, ऐसा है, मानवर काशीराम साहब तो पहले ही है हमारे दिलों में। उनकी विचारधारा आ जाए, उनके नारे हैं, मिले मुलायम काशीराम के साथ जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी। जो सरकार, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो मान्यवर काशीराम साहब ऊर्जा भरते हैं, वो मान्यवर काशीराम साहब बहुजन बनाते हैं। जब बहुजन बनाते हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, तो विचारधारा तब तक नहीं मरती जब तक विचारधारा चलाने वाले उनके कैडर्स रहेंगे। हाँ, मान्यवर काशीराम साहब के मेरे जैसे लाखों कैडर हैं, वो इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। मान्यवर काशीराम साहब करोड़ों को दिलों में बसते हैं। आज भी हमारे दिलों में बहुजन नायक काशीराम साहब बसते हैं। वो कहीं नहीं गए, वो यही हैं। वो देखिए ना, इतना बड़ा काशीराम पार्क, मान्यवर काशीराम पार्क में हम खड़े हुए ये बात कर रहे हैं। काशीराम जी है तो आपके वोट कहाँ चले गए फिर बीएसपी से? 1 मिनट, वोट, अच्छा राजनीति की बात, चलिए अब मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। वोट कैसे आते हैं? वोट देखिए, वोट का मामला दूसरा है। जातियों की जेलों में बैठे हुए लोग, संगठनों में बैठे हुए लोग, और अब तो जातियों की पार्टियां बना करके मतलब बैठे हुए लोग। तो ये बहुजन 85 है। कितनी पार्टियां बन गई पता है? कांग्रेस और बीजेपी। अब तो वो एक चमारों की भी कोई पार्टी बन गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता। एनीवे, मैं महिमा मंडित नहीं करना चाहता, मैं जाति सूचक बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब आरएसएस और कांग्रेस ने जातियों की पार्टियां बना दी। क्यों? ये कांग्रेस बीएसपी से घबराई हुई है। क्यों घबराई हुई है? मेरा सेंटेंस नहीं है, मेरा सेंटेंस नहीं, मानवर काशीराम साहब का सेंटेंस है कि बहुजन समाज पार्टी आगे आने वाले समय में सभी मनुवादी पार्टियों का सिरदर्द बनेगी। तो बहुजन समाज पार्टी सभी पार्टियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। और सभी पार्टियां क्या कहती है? एक ही पार्टी है जिससे परेशान है बहन जी से। भैया एक ये बताओ, एमएलए एक है और एमपी एक है, तो इनको परेशानी क्या है बीएसपी से? मुझे समझ में नहीं आता क्या परेशानी है। दरअसल परेशानी परेशानी है विचारधारा की। बाकी सभी पार्टियां मनुवादी विचारधारा की हैं और बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम साहब की बहुजन विचारधारा की है। जी मान्यवर, सबको जय भीम। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। जय भीम। दरअसल परेशानी है विचारधारा की। बाकी सभी पार्टियां मनुवादी विचारधारा की हैं और बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम साहब की बहुजन विचारधारा की है। जी मान्यवर, सबको जय भीम। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। जय भीम।